हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस के चैप्टर 7 यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो मेटल एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं, आइए पहले इसे जान लेते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेटल in the world are made up of from element, compound और their mixture। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस संसार में जो भी कंपाउंड है या सब्सटेंस है वो मेटल से ही बना है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इन तीन कंपाउंड से बना हुआ है। ओके, मेटलॉइड्स होते क्या हैं? बेसिकली ये मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं, यानी कि इनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे मेटल के बारे में। व्हाट इज मेटल? मेटल आर द गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनम आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। मेटल हैव लस्टर। ये लस्टर इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। लस्टर यानी कि बहुत ही स्मूथ, जिसे आप होल्ड करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने टिन का जैसे पेप्सी वगैरह पहले टिन में आया करती थी, तो आपने ऑलरेडी उसे टच किया है, जानते हैं। सो वो होता है लस्टर। मेटल हैव लस्टर। द मेटल आर हार्ड, वायर और शीट कैन बी फ्रॉम द मेड मेटल। और हम जो घर में इलेक्ट्रिक वायर है या कोई भी अप्लाइंसेस है, ये सारे के सारे इन मेटल से ही बनाए जाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल लूजेज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज आयन, दैट इज कैटायंस। जनरली बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को ओके, मेटल्स बेटा बेसिकली हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और जनरली मेटल्स लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने फोर्थ चैप्टर में इनसाइड एटम में आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया ही था कि हर एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयन को फॉर्म करते हैं, जिसे हम कैटायन कहते हैं। सो व्हाट इज कैटायन? कैटायन इज नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज आयंस। पॉजिटिव चार्ज आयंस जब हम इनसाइड एटम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डीप स्टडी करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कोई भी मेटल पॉजिटिव कैटायन कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही जान लो कि मेटल सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और एक कैटायन ऐसा आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो हम सबसे पहले आज स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, आइए उसे एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले देयर इज अ ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन अ सॉलिड स्टेट। However, metal like mercury and gallium are exception which are liquid state even in a room temperature। ये बेटा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, या यूँ कहूँ तो पूछ भी सकता है कि जनरली सारे मेटल्स जो होते हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट गैलियम और मर्क्यूरी। गैलियम और मर्क्यूरी जो बेटा ये लिक्विड स्टेट में होता है। हालांकि ये दोनों लिक्विड में होने के बावजूद भी मेटल ही कहलाते हैं। ठीक है, सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आया, नेम एनी टू मेटल विच आर इन अ लिक्विड फॉर्म। अगर आपसे किसी दो मेटल के बारे में पूछा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, तो क्या बताओगे? एक होता है मर्क्यूरी, दूसरा होता है गैलियम। ओके फाइन, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। यू मस्ट हैव सीन डॉक्टर प्रेशर गेज टू मेजर ब्लड प्रेशर। अच्छा, ये जो जनरली डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसमें जो सिल्वर कलर का जो लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ता है, नीचे की तरफ उतरता है, दैट इज़ द मर्क्यूरी।
वो आपको बताया है। ओके, दैट इज नॉट मच। ओके, मूविंग द सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्टर्ड। टेक कॉपर वेसल एट योर होम, तांबे का बर्तन ले लो, स्क्रब देम विथ लेमन एंड राइज विथ वाटर, उसे नींबू के साथ धो दो। कॉपर का आपके घर में कोई ये होगा ना यार, ग्लास होगा या कुछ तो होगा। ऑब्जर्व द लस्टर फ्रॉम एंड आफ्टर क्लीनिंग लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द क्लीन एंड फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल एंड मेटल लुक्स लस्टर, यानी कि वो एकदम शाइन करेगा एरिया, एकदम चिकनाहट की तरह, है ना, ग्लो करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वो होता है लस्टर। लस्टर कैसी प्रॉपर्टी होती है, एकदम शाइन करेगा, ग्लो करेगा। थर्ड होता है मेटल आर हार्डनेस। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। देखो हमारे जो बेंचेस बने होते हैं मेटल के होते हैं ना, आयरन का बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम, जो आप खाना भी खाते हो जिस थाली में, वो सब कितने हार्ड होते हैं, दे आर ऑल अ मेटल। ओके, जनरली मेटल आर हार्ड नॉट सॉफ्ट। एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन यहाँ भी है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, दे कैन ईजिली कट बाय नाइफ, उसे चाकू से बड़े आसान तरीके से काटा जा सकता है। किसे, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है Na और पोटेशियम का है K। ठीक है, सोडियम का है Na और सोडियम का है Na, पोटेशियम का है K। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूलर केमिकल सिंबल है, आप इसे याद रख लो, हो सकता है आगे कहीं ज़रूरत पड़े। तो ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल तो हैं लेकिन हार्ड नहीं है। जनरली मेटल सारे हार्ड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो ये दोनों मेटल होने के बावजूद भी सॉफ्ट होते हैं, दे कैन इजिली कट विथ नाइफ। तो ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको दिखेगा बड़े अच्छे से। डक्टिलिटी। What is ductility? Have you seen the goldsmith making the wire of gold and silver? When a metal is pulled through the hole, its wire is formed. This proper metal called ductility. Ductility का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी मेटल को उसको वायर के फॉर्म में ले आओ, तो ये होती है उसकी प्रॉपर्टी। यानी जैसे देखो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं कॉपर के होते हैं ना, तो कॉपर एक मेटल है। ठीक है, उसको एक होल से पास करके या उसको प्रेस करके हम उसे एक पतले से वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो किसी मेटल का वायर के शेप में आना डक्टिलिटी कहलाता है। क्या कहा मैंने, किसी मेटल का उसको वायर के फॉर्म में, एक थ्रेड की एक वायर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी होता है उसको बेटा हम लोग प्लेन शीट की तरह बना देंगे, प्लेन शीट की तरह, इट्स अ स्मॉल थिन शीट। अगर हम मेटल को प्लेन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये उसकी मेलेबिलिटी कैरेक्टर होगा। मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम मेटल को किसी भी तरीके में, किसी भी शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी मेनली क्या होता है कि जब हम मेटल को वायर में कन्वर्ट करते हैं, और मेलेबिलिटी क्या होता है जब हम किसी मेटल को एक शीट में कन्वर्ट करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया 5 प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। 6 प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ भी आ गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला था मेटल्स आर सॉलिड बट मर्क्यूरी है ना लिक्विड, हाँ, मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम पोटेशियम है ना सॉफ्ट। उसी तरीके से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सेप्शनल कॉपर, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये 3 जो एग्जाम्पल दिए हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, ये बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं हीट के। ठीक है, और अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन आएगा, देख लो, यहाँ पर दिया तो नहीं है। जनरली सारे मेटल्स जो होते हैं दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पहले ही बोल दिया था। लीड
लीड इज एन एक्सेप्शन विच इज नीदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, लीड जो होता है वो एक मेटल होता है, बावजूद मेटल के वो ना ही अपने अंदर हीट कंडक्ट करता है और ना ही अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो बेसिकली ऑल मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज लीड is a bad conductor of heat as well as electricity. Is that clear? Okay. 8th property, आप बेटा इसमें से ना कोई भी 6 प्रॉपर्टी याद कर लो, उसे ही एग्जाम में लिख देना। डेंसिटी, मेटल हैव हाई डेंसिटी, सोडियम पोटेशियम लिथियम आर एक्सेप्शन, दे हैव वेरी लो डेंसिटी देन वाटर। द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज ओनली 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। डेंसिटी का मतलब होता है कि वो कितना, उसका क्या बोलते हैं हम, घनत्व हो सकता है, जैसे वाटर की एक डेंसिटी होती है, उसी तरीके से ये 3 ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से भी हल्की, मतलब वाटर से भी कम है। तो आप इनको अगर पानी में डालोगे ना, ये डूबेगा नहीं, ये शिंक नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो ये वाटर पे फ्लोट होगा। जिस मेटल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा, ठीक है, और जिसकी नहीं होगी फ्लोट करेगा। तो ऐसे एक्सेप्शनल एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा यहाँ पर दिया है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, याद रख लेना। सोडियम पोटेशियम का नाम यहाँ भी आ गया, एक तो वो सॉफ्ट होते हैं, दूसरा चीज़ कि उनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। जनरली मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है कि मेटल को अगर आपको मेल्ट करना है तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट आप उसे मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है उसको 2300 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पे वो आयरन मेल्ट होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा। तो मेटल्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर इसमें भी एक्सेप्शन है, Hg होता है आपका गोल्ड, नहीं गोल्ड नहीं है ये, Ga जर्मेनियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, यहाँ भी सोडियम पोटेशियम जर्मेनियम और Hg आ गया। Hg होता है आई गेस, हाँ इट्स अ मर्क्यूरी, ठीक है, Hg इज अ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये ऐसे 4 एक्सेप्शनल मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन इसमें से आ गया ऑड मैन आउट का, तो जैसे मैंने आपको ऑड मैन आउट में क्या दे दिया, मैंने दे दिया गैलियम, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ आंसर देना, सोडियम, पोटेशियम, और इसमें मैंने एक पीबी दे दिया। पीबी किसे कहते हैं पता है, सॉरी पीडी लिख दिया मैंने, इट्स अ पीबी। हम पीबी लीड को कहते हैं, पीबी का मतलब क्या होगा, लीड। Ga का गैलियम, सोडियम का, Na का सोडियम और K का पोटेशियम। इसमें से आप मुझे ऑड मैन आउट बताइए और उसका मुझे रीज़न भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले और आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, सोनोरिटी ना एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो साउंड के ऊपर बेस्ड है, जो साउंड के ऊपर, और ये कैसा साउंड आता है, जैसे आप कोई मेटल लो, ठीक है, उसको हिट करो, सो टंग करके ऐसा, मतलब एको की तरह आवाज़ आपको नज़र आएगा, जिसमें वाइब्रेशन नज़र आएगा आपको, वैसा साउंड नज़र आता, सुनने को आता है, उसको हम कहते हैं सोनोरिटी। आप घर पे कोई भी चिमटा ले लो, है ना, उसको हिट करो, देखो उसमें से साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है, ऐसा गूंजेगा, उसका साउंड ना थोड़ा गूंजने की तरह आता है, दैट इज कॉल्ड द सोनोरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, ठीक है। इसको हम लोग देखो, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब जिस मेटल का साउंड ऐसा गूंजता है टन, तब हम उसे कहते हैं कि इसके अंदर सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है।
ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की। जैसे कि मेटल के बारे में आपने पढ़ ली, 10 प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दे आर हार्ड, दे आर लस्टर, दे आर सोनोरस, दे आर डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर और क्या थे, और भी ऐसे जो 8 भी 10 जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी है, ठीक है। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ में से 8 से 10 प्रॉपर्टी पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यूएस कहीं से भी पूछा जा सकता है। फाइन। अब मैं आपको बात करूंगा नॉन मेटल की। नॉन मेटल के एग्जांपल कुछ आपको दिया है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर द फ्यू नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टर। मतलब कि जो नॉन मेटल होते हैं ना बेटा, वो लस्टर नहीं होते हैं, मतलब शाइनेस उसमें नहीं रहेगा नॉन मेटल्स में। एंड दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब दे आर नॉट हार्ड, जो बड़े आसानी से टूट सकते हैं। जैसे चौक होता है ना जो बोर्ड पे लिखते हैं, वो नॉन मेटल में, दे आर वेरी ब्रिटल। आप उस चौक को ऐसे थोड़ा सा भी टिल्ट करोगे वो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। तो वो होता है नॉन मेटल। सो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स? तो सबसे पहले हम उसके फिजिकल स्टेट पे बात करेंगे। आज मैं आपको मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही बात करूंगा। अगले सेशन में आपको केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है फिजिकल स्टेट में। जनरली नॉन मेटल्स अकर एज अ सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेटल जनरली सारे सॉलिड में होते हैं एक्सेप्ट टू मर्क्यूरी एंड गैलियम, वो लिक्विड में था। लेकिन नॉन मेटल आपका गैस में भी होगा, आपका लिक्विड में भी होगा और आपका सॉलिड में भी होगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सी मतलब कार्बन, एस मतलब सल्फर, पी मतलब फॉस्फोरस। ये सॉलिड में आपको मिलेगा। लिक्विड में आपको बेरियम मिलेगा। गैस में आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके नॉन मेटल के, जो कि गैसियस फॉर्म में है। अब बात करते हैं लस्टर की। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स लस्टर होते ही नहीं है, दे डू नॉट हैव लस्टर। उनमें साइननेस नहीं होता है एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन। डायमंड देखा है आपने, उसका सरफेस कितना शाइन करता है। तो डायमंड किससे बना है? डायमंड बना है आपका कार्बन से। और कार्बन क्या होता है? सॉलिड नॉन मेटल होता है। तो है ना डायमंड, जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी है। फाइन। आयोडीन क्रिस्टल भी एक उसी का एग्जाम्पल है। सम नॉन मेटल आर कलरलेस वाइल अदर हैव डिफरेंट कलर। ठीक है। एग्जाम्पल, सल्फर इज येलो एंड ब्रोमीन इज ब्राउन। ये जो बी आर ब्रोमीन था ये आपका ब्राउन कलर का होता है, और जबकि जो सल्फर है वो येलो कलर का होता है। अब हम बात करेंगे ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस का मतलब जो बेटा आसानी से टूट सकता है। द कोल एंड हैमर, टेक अ कोल एंड हैमर इट, सी व्हाट हैपन टू इट। सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल। कोल मतलब कोयला, किससे बना है? कार्बन से। कोयले में से तो हीरा कहाँ मिलता है? कोयले में मिलता है ना। तो वो बेसिकली किससे बना है? कार्बन से। आप हथौड़ा लो, उसको हीट करो, क्या होगा? चूर चूर पाउडर बन जाएगा। दैट इज ब्रिटलनेस, इसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। एक्सेप्ट डायमंड, देखो यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गया। डायमंड, डायमंड क्या होता है? नॉन मेटल है, लेकिन ब्रिटलनेस उसमें नहीं होता। दे आर वेरी हार्ड। असली डायमंड ना टूटेगा ही नहीं। इसके लिए डायमंड को कभी भी तराशा जाता है, उसे घिसा जाता है, ब्रेक नहीं किया जाता, हो ही नहीं सकता। डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नीदर डक्टाइल नॉन मेटल नॉर मेलिएबल। यानी हम नॉन मेटल को ना ही वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उसको शीट हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए नॉन मेटल ना ही डक्टाइल होता है, ना ही मेलिएबल होता है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर ऑल्सो बैड, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन यहाँ भी है, क्या कौन है वो? ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन। ग्रेफाइट आपने सुना होगा यार, डेली यूज़ करते हो, जानते हो क्या है? पेंसिल लिखते हो, पेंसिल, पेंसिल का जो लीड होता है किससे बना है? दैट इज़ द ग्रेफाइट, कार्बन से बना है। कार्बन नॉन मेटल होता है। तो
एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। जनरली सारे नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, मेटल की ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, whereas metal have high melting point and boiling point। देखो नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? सॉलिड नॉन मेटल लाइक अ कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन है। कार्बन और बोरॉन ये दो ऐसे नॉन मेटल हैं, सॉलिड नॉन मेटल हैं, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अदरवाइज नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है बच्चा? हो गया क्या? 7? हाँ हो गया। ठीक है, 7 प्रॉपर्टी आप कंपेयर कर लो। आखिरी जो आज का टॉपिक है दैट इज मेटालॉइड। सम एलिमेंट सच एज आर्सेनिक दैट इज AS, सिलिकॉन दैट इज SI, जर्मेनियम दैट इज GE और एंटीमनी दैट इज SB। ये सब केमिकल नेम है, सिंबल है, आप बोल सकते हो केमिकल फॉर्मूला है, तो याद कर लेना, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। हैव प्रॉपर्टी विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों ही प्रॉपर्टी आपको इन सारे एलिमेंट में नजर आएगी। इसीलिए ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं मेटालॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स। तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेकिन इस आज के सेशन के साथ आपको एक मैं होमवर्क दूंगा। डिस्टिंग्विश आपको करना है बेटा। क्या करोगे? डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंशिएशन बिटवीन किसके? मेटल एंड नॉन मेटल। ये आज का आपको होमवर्क है, याद रखना। वीडियो के एंड में सबको आज का होमवर्क करना है। आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंग्विश है, ये आपको फाइंड कर लेना है। और मुझे कम से कम 6 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 6 पॉइंट आई वांट फ्रॉम यू। ठीक है? तो जल्दी से वीडियो देखिए और रात के 10 बजे से पहले पहले मुझे आपका ये डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए। ठीक है? देखो पॉइंट मैंने 10-10 बता दिए हैं, आपको जो इच्छा हो कोई भी 6 पॉइंट लिखिए। और 6 क्यों, जितना ज़्यादा लिख सकते हो, चलो 10 लिखो। अरे उसमें सोनोरस होगा, इसमें सोनोरस नहीं होगा, यही लिखना है। उसका मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वो जो एक्सेप्शन है ना, उसको छोड़ दो, उसको बस याद रखो। ठीक है? तो रात को 10 बजे से पहले आप जल्दी से मुझे ये वीडियो देखकर ये मेरा होमवर्क करके मुझ तक पहुँचाइए। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और अपने सेल्फ स्टडी को यूं ही करते रहो। थैंक यू सो मच।